चलिए देखिएगा, मैंने बात किया था कल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें बताया था कि आपको क्या होते हैं, ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए 3 ऑर्गन जिम्मेदार होता था। कौन कौन से? एक हार्ट था, दूसरा आर्टरी था और तीसरा क्या था? वेंस था। जो हमने बताया था, जो आर्टरी होती है हमेशा शुद्ध रक्त ले जाती है और जो वेंस होते हैं हमेशा क्या होते हैं? अशुद्ध रक्त ले जाते हैं। लेकिन अगर कहीं भी वर्ड में अगर पल्मोनरी शब्द आ गया तो इसका मतलब कह सकते हैं जस्ट बिलोंग कार्य करेगा। ठीक, तो चलिए आज बात करते हैं आपके हृदय के हार्ट की बात किया जाए। तो चलिए देखिएगा, बात किया जाए हृदय हार्ट। सबसे पहले बात करते हैं हृदय का आकार कैसा होता है। हृदय का आकार त्रिभुजाकार होता है। जब त्रिभुजाकार होता है, क्या हृदय का जो आकार है, आकार क्या होता है? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार होता है, ट्रायंगुलर टाइप से होता है। फिर बात करते हैं जो हार्ट होता है, हृदय होता है, यह क्या इसमें बोन्स पाई जाती? नहीं पाई जाती, इससे मसल से पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं हृदय सिर्फ मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। इससे मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। वह कौन सी मांसपेशियां होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्डियक मसल। क्या नाम है भाई साहब? कार्डियक मसल नाम है, कार्डियक मसल। कार्डियक मसल से क्या होती है? कार्डियक मसल से ही क्या काम करती है? ये हार्ट बनी होती है, हृदय बना होता है। इसलिए हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। फिर बात करते हैं जो हृदय का भार कितना होता है। हृदय का भार है आपका क्या? 200 से 300 ग्राम। हृदय जो है आपका कितने, मतलब कह सकते हैं एक बंद मुट्ठी के बराबर होता है। एक बंद मुट्ठी जितनी होती है उतने क्या होता है? हृदय का एक बंद मुट्ठी के बराबर। बराबर इसका क्या होता है? आकार होता है। फिर बात करते हैं हृदय के चैम्बर, हृदय की कक्ष। देखिएगा, हृदय के कंबल की बात किया जाए, हृदय की कक्ष, हार्ट चैम्बर, हार्ट चैम्बर जिसे बोलते हैं क्या? हृदय कक्ष या कह सकते हैं आपका चैम्बर। तो समझिएगा हृदय कक्ष। सबसे पहले बात करते हैं कौन किसमें कितना हृदय होता है, कौन कितने कितने कक्ष होते हैं। तो सबसे पहला है आपका फिश, मछली। देखिए मछली में जो हृदय के कक्ष होते हैं वो 2 होते हैं, 2 कक्ष होते हैं, एक ऊपरी कक्ष, एक निचली कक्ष। ऊपरी वाले कक्ष का नाम है एट्रियम और निचली कक्ष का नाम है क्या? वेंट्रिकल। इसे बोलते हैं आलिंग और इसे बोलते हैं क्या? आलिंग और इसे क्या बोलते हैं? निलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निलय। तो बताइए फिश मछलियों में बताइए कितने कक्ष? मछलियों में 2 कक्ष, ऊपरी वाले कक्ष का नाम आलिंग और निचले कक्ष का नाम निलय। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किसमें? रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में एंड एम्फीबिया में। और क्या? एम्फीबिया में। तो अगर बात करें रेप्टाइल्स और एम्फीबिया में, इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है। इसमें 3 चैम्बर पाया जाता है, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। तो हम कह सकते हैं जैसे रेप्टाइल्स मतलब क्या? सरीसृप, रेंगने वाले जंतु। जैसे सर्प हो गया, सर्प में हृदय के कितने कक्ष? 3 होते हैं। कितने? 3 कक्ष होते हैं, 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है। जो मगरमच्छ होता है, जो क्रोकोडाइल होता है, उसमें 4 होते हैं। तो कह सकते हैं मगरमच्छ में कितने होते हैं? मगरमच्छ में, क्रोकोडाइल में 4 होते हैं। बाकी जितने, चाहे फ्रॉग हो गया, चाहे जो भी है रेप्टाइल्स, सब में क्या होगा? 3 चैम्बर होंगे। उसके बाद बात करते हैं थर्ड। देखिए पीछे दिख रहा है नहीं? थोड़ा सा। तो हम यहाँ भी देख रहे हैं थर्ड। तीसरा है क्या? तीसरी बात कर रहे हैं कौन सा? तीसरा है आपका जैसे एवीज। एवीज मतलब क्या? पक्षी। एवीज एंड मैमल्स। मैमल्स जिसे बोलते हैं क्या? स्तनधारी। तो
चाहे पक्षियों की बात किया जाए, चाहे स्तनधारियों की बात किया जाए, इसमें जो हृदय के चैम्बर होते हैं 4 होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। हृदय के चैम्बर क्या होते हैं? 4 होते हैं। 2 एट्रियम ऊपर और 2 निलय नीचे। अगर बात करें मनुष्य के हृदय के कक्ष कितने होते हैं? 4। बात व्हेल मछली का, व्हेल मछली क्या स्तनधारी है? जितने भी स्तनधारी होंगे सभी क्या होंगे? बताइए। हाथी का 4, पक्षियों के 4। कौन सा ऐसा कह सकते जीव है जिसमें सर्वाधिक चैम्बर पाया जाता है? वह है आपका काकरोच। काकरोच में 13 चैम्बर पाए जाते हैं। काकरोच में सर्वाधिक चैम्बर, सर्वाधिक कक्ष हृदय के 13 चैम्बर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा काकरोच। काकरोच में कितने चैम्बर? 13। कौन से ऐसे जीव हैं जिसमें 8 हृदय, कहने का अर्थ क्या? 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं। कौन है वह? वह है आपका केचुआ। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय, मतलब कहने का अर्थ है 8 हृदय पाए जाते हैं। 4 मेल के, 4 फीमेल। देखिएगा तो केचुआ होता है उसमें नर भी होता है और क्या होता है उसमें कह सकते हैं आपका नर भी होता है, मादा दोनों उपस्थित होता है। तो 4 नर के, 4 मादा के, तो मिला के कितने हृदय? 8 हृदय। बात समझ में? चलिए इसको नोट करिएगा। चलिए देखिएगा, फिर बात करते हैं हृदय का और बात किया जाए। देखिए हार्ट में चैम्बर देखा, सबसे अधिक चैम्बर किसमें? काकरोच। ठीक। सबसे ज्यादा हृदय किसके पास? केचुए के पास, अर्थवर्म के पास। फिर बात करते जो हार्ट होता है, हृदय होता है, हृदय के भाग देखते हैं। हृदय के भाग, हृदय के भाग, हृदय के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से देखिएगा। यह है आपका क्या? यह है आपका लेफ्ट साइड, यह है आपका राइट साइड। तो हृदय के कितने भाग? हृदय के 2 भाग होते हैं, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। प्रश्न यहाँ से क्या पूछता है? हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है, हृदय के किस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है? तो देखिए हृदय के दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। अभी देखेंगे कैसे। और हृदय के बाहिनी भाग में, बाएं भाग में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसमें बहता है? बहता है आपके, और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? आपके दाएं साइड। देखिए कैसे समझिएगा। यह है आपका बॉडी, यह आपका क्या? बॉडी, शरीर है। शरीर से ब्लड को कलेक्ट किया। अब कौन कलेक्ट करेगा? कौन सी नली? जिसका नाम है वेन्स। सिराएं पूरे शरीर से ब्लड को कलेक्ट की। अब आपको पता है जो सिराएं होती हैं वो क्या काम करती है? अशुद्ध ब्लड लेती है। तो अशुद्ध ब्लड लेके आई और कहाँ पे दी? हृदय की दी। और हृदय के किस भाग में दी? हृदय के दाहिने वाले भाग में। तो दाहिने भाग में क्या आया? अशुद्ध ब्लड। और अशुद्ध जो ब्लड आया उसके बाद देखिएगा क्या होता है। उसके बाद जो ब्लड यहाँ पे आया तो ब्लड क्या हो गया? नीचे की तरफ क्या किया? पहले एट्रियम में आता है, एट्रियम भर जाएगा, उसमें फिर वेंट्रिकल में जाएगा। बात समझिएगा। तो यहाँ पे एक वाल्व पाई जाती है, उस वाल्व का नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या नाम है? ट्राइकस्पिड वाल्व। इसे हिंदी में बोलते हैं क्या? त्रिवर्णी कपाट। तो जैसे क्या हुआ? जैसे ब्लड आया और ब्लड किस भाग में आया? दाहिने वाले भाग में आया। और जब दाहिने भाग के आलिंद में आया तो आलिंद भर जाता है, तो ये क्या करती है? वाल्व खुल जाती है। और खुलने के बाद सारा का सारा ब्लड किस में चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम में आया, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। उसके बाद ये क्या काम करता है? ये जो आपका हृदय दिख रहा है, ये हृदय क्या होता है? वेंट्रिकल भर जाता है। उसके बाद भरने में देखिए क्या होगा,
भरने के बाद यहाँ से, भरने के बाद यहाँ से क्या काम करती है, यहाँ से हाँ, भरने के बाद यहाँ से क्या काम करेगी, इस ब्लड को पंप करेगा। ब्लड पंप किया हृदय ने और पूरा पूरा ब्लड कहाँ चला गया, अब जाएगा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा, यह जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा आपकी लंग्स। कहाँ जाएगा, अगर कोई भी नली, अगर कोई भी नली वह रक्त को लंग्स पे ले जा रही है, उस नली का नाम क्या होगा, उस नली का नाम होगा पल्मोनरी नली। क्या नाम होगा, पल्मोनरी। हिंदी बोलते हैं क्या, फुसफुस। अब जो पल्मोनरी धमनी होगा, अब इसका नाम क्या रखेंगे कि ये पल्मोनरी आर्टरी होगा कि पल्मोनरी वेन्स होगा। तो जब भी एक बात समझिएगा, अगर कोई भी नली रक्त किससे जा रहा है, हृदय से जा रहा है, तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा आर्टरी। अगर कोई भी नली हृदय से निकल रही है तो उसको बोलेंगे आर्टरी। तो ये आपकी नली कहाँ ले जा रही है, लंग्स पे, इसलिए इसे बोलेंगे पल्मोनरी। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी। अब इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी होगा कि वेन्स होगा, भाई लंग्स से नहीं जा रहा, मतलब ये आपके हृदय से जा रही है, तो क्या हो जाएगा। अब बताइए पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध ब्लड बहता है कि अशुद्ध, अशुद्ध जा ही रही है। और उसमें फिर लंग्स का काम करता है, इसमें से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को क्या करता है, मिला देता है। और मिलाने के बाद फिर लंग्स से नली निकलती है जिसका नाम है पल्मोनरी नली। अब ये पल्मोनरी नली निकली, अब ये रक्त को कहाँ ले जाएगी, हृदय के पास। अगर हृदय के पास कोई नली रक्त ले जाती है उसका नाम है क्या, वेन सिराइन। तो लेकिन क्या है, कौन सी ले रही है, पल्मोनरी वेन्स ले आ रही है। तो पल्मोनरी वेन्स कैसी रक्त को ले जा रही है, शुद्ध रक्त को ले जा रही है। और शुद्ध रक्त में किस भाग को पहुंचा रही है, यह पहुंचा रही है लेफ्ट वाले भाग। तो आया क्या, लेफ्ट वाले भाग में आया ब्लड, ठीक। और उसके बाद आने के बाद समझिएगा बात को, उसके बाद एट्रियम भरेगा, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम भर जाएगा। और यहाँ पे भी एक प्रकार का वाल्व होता है जिसका नाम है क्या, मिट्रस वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व। मिट्रस वाल्व या ऐसे कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, बाई द्विकल्वली कपाट, बाइकस्पिड। ये जो बाइकस्पिड वाल्व पूछता है या मिट्रस वाल्व, ये किस भाग में पाया जाता है, हृदय के दाहिने भाग में, हृदय के दाहिने की बाएं भाग में, हृदय के बाएं भाग में। तो यहाँ पे देखिए हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त बहता है और हृदय के दाहिने भाग में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। इतनी बात समझ में आया नहीं। उसका फिर पूरा पूरा ब्लड क्या होगा, ये आपका ये कपाट खुल जाएगा, पूरा पूरा ब्लड कहाँ आ जाएगा, वेंट्रिकल में आ जाएगा। और वेंट्रिकल के बाद जो वेंट्रिकल भरेगा तो यहाँ से एक नली गुजरी रहती है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है, इसका नाम आयोटा, आयोटा नली। और आयोटा नली समझिएगा बात को, आयोटा नली क्या काम करती है, पूरे पूरे ब्लड को ले जाएगी। और आयोटा बोलते हिंदी में महाधमनी, और महाधमनी जाके क्या करती, कई भागों में क्या करती, बट जाती है जिसका नाम है आर्टरी। तो प्रश्न ये पूछता है, बताइए रक्त हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त किसमें, बाएं लेफ्ट वाले भाग में, और अशुद्ध रक्त किसमें बहता है, दाहिने। तो इतनी बात समझ आया नहीं। ट्राइकस्पिड वाल्व किसमें पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व आपके लेफ्ट साइड में। बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व किसमें पाया जाता है, आपके, नोट करिएगा इसको। चलिए देखिएगा, ये आपके हार्ट की संरचना है, इसमें बात करते हैं आपके हृदय की। देखिएगा ये आपका पूर्ण हृदय है। हृदय किस मसल से बना होता है, हृदय बना होता है कार्डियक मसल से बना होता है। इसका कार्डियक मसल बना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये आपके हृदय है, हृदय के 4 चैम्बर, ऊपरी चैम्बर का नाम क्या, आलिन, 2 आलिन, और निचले चैम्बर का नाम क्या है, वेंट्रिकल है, नीले रंग है, समझिएगा बात। अब यहाँ पे क्या काम करिएगा, ये देखिएगा पूरे शरीर से, पूरी बॉडी को पूरे वेन्स के माध्यम से क्या किया, सारे वेन्स अपने ब्लड को कलेक्ट किए और किस में मिलाए, सुपीरियर वेना के, इसे बोलते हैं महाशिरा में क्या किया, ब्लड को लाया। और महाशिरा क्या काम करे, इस ब्लड को किस वाले भाग में, हृदय के किस वाले भाग में, यह है आपका क्या, राइट साइड, यह है आपका लेफ्ट साइड। हृदय के राइट वाले साइड में क्या किया, सारे ब्लड को क्या काम किया, सारे ब्लड को
जाता है। उसके बाद क्या काम करता है, यहाँ पे वाल पाई जाती है, ये जो वाल होती है क्या काम करती है, पूरा वाल क्या करती है, पूरे वाल को कलेक्ट करती है और फिर क्या करता है, नीले दे देता है और फिर क्या करता है, नीले पंप करता है तो पूरा ब्लड जाता है कहाँ पे, ये है आपका क्या, पल्मोनरी आर्टरी। तो इसके माध्यम से क्या आपके लंग्स में जाएगा, लंग्स क्या काम करता है, पूरे ब्लड को क्या काम करेगा, प्यूरिफाई करेगा, मतलब कर सकते हैं ब्लड को शुद्धिकरण करने काम करेगा। तो शुद्धिकरण काम कौन करता है, कर सकते हैं आपके लंग्स करता है। फिर ब्लड को शुद्ध किया, उसका फिर क्या काम किया, पल्मोनरी कर सकते हैं आपके वेन्स की मदद से क्या काम किया, फिर हृदय को लाया, हृदय के किस भाग में लाया, लेफ्ट वाले भाग में लाया, और लेफ्ट वाले भाग में लाने के बाद क्या काम करता है, ये आपका एट्रियम भर जाता है, यहाँ पे होता है क्या, कौन सा वाल्व होता है, यहाँ पे होता है आपका कौन सा, बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व भर जाता है, ये भर जाता है, खुल जाएगा, उसको फिर वेंट्रिकल चला जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पूरा का पूरा ब्लड चला जाता है आयोटा के माध्यम से, और आयोटा क्या होगा, उसके बाद ये कई छोटे छोटे महाधमनियों में बटी हुई होती है। इतनी बात समझ में आया। अब बात करते हैं, आप इन्हें सुना होगा हृदय स्पंदन, जिसका नाम है क्या, हार्ट बीट। तो आपका जो हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, समझिए एक बात को। और जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु में क्या होता है, हृदय की जो धड़कन होती है वो अधिक बड़ी होती है, लगभग कर सकते हैं छोटे बच्चों में 150, 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। क्यों धड़कता है, क्या कारण है, क्योंकि उनके जो छोटे कर सकते हैं हृदय का जो आकार होता है छोटा होता है, बार बार जल्दी क्या करता है, पंप करता है। तो जितने भी छोटे जीव होंगे उसका हृदय स्पंदन दर क्या होगा, कम होगा, और कर सकते हैं जितने भी बड़े जीव होंगे उसका हृदय स्पंदन दर उतना कम हो जाएगा। हाथी का कम होता है 50 से 60। सबसे अधिक वजन हृदय का किसका होता है, उसका होता है आपका किसका, ब्लू व्हेल मछली का, लगभग कर सकते 700 केजी का होता है हृदय, 1 क्विंटल लगभग होता है आपका इसका, ब्लू व्हेल का। तो हमने देखा क्या, हृदय स्पंदन। अब बात करते हैं हृदय स्पंदन, और एक होता है पल्स रेट। क्या, पल्स रेट। देखिएगा पल्स रेट क्या है, जब आपका हृदय स्पंदन करता है, जब आपका हृदय स्पंदन करता है मतलब हार्ट बीट करता है, तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है, ये आपके महाधमनी जाता है, आयोटा में जाता है। और जिसके कारण महाधमनी में क्या होता है, महाधमनी क्या करती है, धमनियों में दबाव पड़ता है, ये फैलती हैं, और जितनी बार हार्ट बीट होगा उतनी बार धमनियां फैलेंगी। इसी को बोलते हैं क्या, पल्स रेट। क्या बोलते हैं, पल्स रेट। और पल्स रेट को किससे मापा जाता है, कौन से हाथ से बताइए, हाँ लेफ्ट में क्या नापा जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या करती हैं, यहाँ पे धमनियां प्रवेश की होती है, और इसलिए क्या करते हैं, पल्स रेट, जो आपका हार्ट बीट होता है वही उसका पल्स रेट भी होता है। क्यों, जितनी बार धड़केंगी उतनी बार धमनियां क्या होंगी, खुलेंगी, और उतनी बार क्या होगा, धमनियों की दीवारों में दबाव पड़ेगा। और बात करते हैं जो हार्ट बीट होता है, हृदय स्पंदन होता है, इसमें 2 प्रकार के कर सकते हैं, 2 प्रकार के दबाव पड़ते हैं, एक सिस्टोलिक, दूसरा डायस्टोलिक। तो समझिएगा सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक समझिएगा बात को, जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। क्या नाम है, ब्लड प्रेशर। कहने का अर्थ ब्लड मतलब क्या, रक्त, प्रेशर मतलब दबाव, रक्त दबाव। तो 2 प्रकार का होता है, एक होता है क्या, सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरा होता है क्या, डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, देखिएगा समझिएगा। सिस्टोलिक प्रेशर तब होगा जब आपका हृदय क्या करेगा, हृदय ब्लड को पंप करेगा, और पंप करने के बाद इसकी जो वेग होती है, इसकी जो वेलोसिटी होती है 120 mmHg। हृदय में जो क्या होता है, धमनियों में जो दबाव पड़ेगा 120 स्पीड से रहेगा। लेकिन जब ब्लड पंप नहीं करता, जब ब्लड क्या होता है, जब आपका हृदय क्या होता है, सामान्य अवस्था में होता है, उस समय ब्लड का प्रवाह क्या होगा, उस समय होता है 80। तो हम कह सकते हैं जो सिस्टोलिक है वह जब हृदय पंप करता है उस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक, जब हृदय आपका क्या होता है, फैला हुआ रहता है, उस समय धमनियों में जो वेग होता है कितना होता है, 80 होता है। इसलिए ब्लड प्रेशर कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर क्या होता है, 120/80। बात समझिएगा। ब्लड प्रेशर को किस मशीन से नापते हैं,
उसका नाम है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मापते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आप जब टेंशन में होते हैं, मानसिक टेंशन में होते हैं, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। लगभग कितना हो जाता है, तो जो आपके 80 से 120 लिख रहे हैं, तो आपके 150 हो जाते हैं, 90 हो जाते हैं, मतलब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। फिर बात करते जाए लो ब्लड प्रेशर में क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर में 100 और 50 हो जाते हैं, बढ़ेगा तो 150 90 हो जाएंगे। टेंशन में कोमम चले जाते हैं तो आपका ये क्या होता है, शिथिल हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। फिर बात करते हैं ब्लड प्रेशर को मापने वाला, अभी बताया क्या, स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर और हृदय स्पंदन को मापने वाला यंत्र जिसका नाम है स्टेथोस्कोप। क्या नाम है, इसे बोलते हैं आला। जो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आला लगाए रहते हैं ना, उससे क्या नापते हैं, आपका हार्ट बीट नापते हैं, कितनी बार धड़क रहा है, तेज धड़क रहा है, कम धड़क रहा है, ये हार्ट बीट नापा जाता है। तो स्टेथोस्कोप से हार्ट बीट को नापा जाता है और कह सकते हैं आपके ब्लड प्रेशर को किससे, स्फिग्नोमैनोमीटर से नापा। देखिए हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि, और ये एड्रिनल ग्रंथि को हिंदी बोलते हैं क्या, अधिवृक्क ग्रंथि। और ये अधिवृक्क ग्रंथि किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। और एड्रिनल ग्रंथि क्या काम करती है, ये आपके कह सकते हैं हृदय स्पंदन को क्या करता है, जो हार्ट बीट बढ़ा हुआ होता है उसको रोकने का प्रयास करता है। तो हृदय स्पंदन को कंट्रोल कौन सी ग्रंथियां करती है, आपका एड्रिनल। एक शब्द और होता है ईसीजी। ईसीजी देखिएगा इसको, एक शब्द और होता है ईसीजी पूछता है, ईसीजी जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसमें क्या होता है, इस उपकरण की सहायता से धड़कन के जो ग्राफ बने होते हैं, उस धड़कन के ग्राफ को की सहायता से उनको पहचाना जाता है, उनको जाना जाता है कि हृदय की स्पंदन कितनी बढ़ी हुई है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किसके लिए, किसकी सहायता करता है, कौन सा उपकरण है, ये आपके हृदय स्पंदन दर को मापता है। एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, वो आपके मस्तिष्क के जो भी संरचनाएं होती है मस्तिष्क के ग्राफ को बनाता है। मतलब ईसीजी आपका है क्या, मस्तिष्क से रिलेटेड है, लेकिन ईसीजी जो है आपका, ये आपके क्या है, किससे रिलेटेड है, ये आपके मस्तिष्क नहीं, ये आपके हृदय से रिलेटेड है। बात समझ आया नहीं, चलिए नोट करिएगा इसको। फिर नेक्स्ट समझिएगा, एक बीमारी होती है जिसका बोलते हैं हार्ट अटैक, हृदय घात रोग। ये कैसे होता है, देखिएगा इसमें क्या होता है, हृदय रोग में इसमें जो रक्त पहुंचाने जो धमनियां होती हैं, वह धमनियां जो हृदय को रक्त पहुंचाए, जो सबको रक्त पहुंचा रही है, वो उसको रक्त पहुंचाए, उसका नाम है कोरोनरी धमनी। जो कोरोनरी धमनी होती है वह धमनी होती है जो रक्त किसको पहुंचाए, हृदय को पहुंचाए। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी इस धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो ये धमनियाँ क्या होती हैं, ये धमनियों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण हृदय को ब्लड प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाता। और धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा तो धमनियाँ क्या हो जाएंगी, जाम हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे, जाम होने के कारण क्या होगा, ब्लड किसको नहीं मिल पाएगा, हृदय को नहीं मिल पाएगा। इस कारण क्या होता है, जब हृदय को ब्लड नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा, हृदय काम करना बंद कर देगी। इसी को बोलते हैं क्या, हार्ट अटैक। और एक चीज जान लीजिएगा, हृदय के अंदर ही एक प्रकार का क्या पाया जाता है, एक प्रकार का पेसमेकर पाया जाता है जिसका नाम है एसए नोड। और ये एसए नोड क्या काम करता है, यह एसए नोड हृदय के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी लगभग कह सकते हैं आपका ये क्या काम करता है, स्वयं इसके अंदर जनरेट होता है, जिसके माध्यम से हृदय क्या करता है, हृदय पंप करता रहता है, कभी बंद नहीं होता। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कि एसए नोड खराब हो जाता है तो क्या करते हैं, एसए नोड को बोलते हैं हिंदी में
पेसमेकर। और जब खराब हो जाता है तो बाहर से क्या करते हैं, लिथियम आयन की बैटरी को इसमें डाला जाता है और इसकी मदद से क्या काम किया जाता है, हृदय स्पंदन दर को मतलब कह सकते हैं कंट्रोल किया जाता है। तो लिथियम आयन बैटरी डालकर क्या काम किया जाता है, इसको ऐसे नोड को क्या किया जाता है, फिर से क्या किया जाता है, कंट्रोल कराने का प्रयास किया जाता है। समझ आया बात? एक होता है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक में क्या होता है, इसमें जो धमनियां क्या करती है, ब्रेन को रक्त पहुंचाती हैं, वो क्या होता है, अगर मानसिक टेंशन अगर ज़्यादा तीव्रता में क्या होता है, टेंशन ले लेते हैं तो ये धमनियां क्या होती हैं, फट जाती हैं। और फटने के बाद क्या करती है, दिमाग को ब्लड नहीं मिल पाता, जिसके कारण क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, पागल पना का दौर आ जाता है और आदमी क्या होता है, अचानक से उसकी मौत हो जाती है। ब्रेन स्ट्रोक वैसे बोलते हैं क्या, ब्रेन हैमरेज क्यों करते हैं। ब्रेन हैमरेज में क्या होता है, इसमें चोट लगने के बाद ये धमनियों में क्या होता है, सूजन आ जाता है। सूजन आने के बाद क्या होता है, दिमाग को ब्लड नहीं, इसे बोलते हैं ब्रेन। सर हृदय को रक्त कौन सी धमनी पहुंचाती है? हृदय को रक्त कोरोनरी धमनी, कौन सा, कोरोनरी। सर ब्रेन स्ट्रोक अगर हुआ है, ब्रेन स्ट्रोक का अटैक है, एक मिनट।